हेलो बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कविता यह दीप अकेला, जिसके लेखक हैं कवि अज्ञेय। यह दीप अकेला कविता में अज्ञेय अकेले दीपक का प्रयोग करके उन व्यक्तियों का प्रतीक बताते हैं जो अकेले होकर भी सत्य और धर्म के पथ पर चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं इस कविता का अर्थ। कवि अज्ञेय कहते हैं कि यह दीपक रूपी व्यक्ति स्नेह रूपी तेल यानी प्रेम रूपी ऊर्जा से भरा हुआ है, लेकिन अकेला है। और इस व्यक्ति के भीतर अपनी ऊर्जा का अभिमान भी है। जब तक इसे अपने आप पर गर्व है, तब तक यह अकेला है। इसीलिए इसके महत्व को और बढ़ाने के लिए इसे भी पंक्ति यानी समाज में शामिल कर लो। कवि के कहने का ये अर्थ है कि एक अकेले ऊर्जावान व्यक्ति को अगर और लोगों के साथ शामिल कर लिया जाए, तब सभी एक साथ मिलकर समाज की भलाई के लिए नए कार्य कर सकते हैं और उस व्यक्ति के जीवन को सार्थकता मिल सकती है। कवि अपने माध्यम से बताते हुए कहते हैं कि यह एक ऐसा व्यक्ति है जो अनोखे गीत गाता है या रचनाएं करता है। इन गीतों को इसके अलावा और कोई नहीं गा सकता। ये व्यक्ति एक ऐसा गोताखोर है जो सच्चे विचारों के मोती चुनकर लाता है, जिन्हें और कोई कुशल व्यक्ति खोजकर नहीं ला सकता। ये प्रतिभाशाली व्यक्ति यज्ञ की उस पवित्र सामग्री के समान है जो खुद जलकर उस स्थान को पवित्र कर देती है। यह ऐसी क्रांति लाने वाला व्यक्ति है जो अपनी धुन का पक्का है और सबसे अलग है। वह व्यक्ति अद्वितीय है, उसके समान और कोई नहीं। ये इस प्रकार का व्यक्ति है जो ठान लेता है वो करके दिखाता है, और यह व्यक्ति मेरा अपना है क्योंकि यह मेरी ही तरह सक्रिय रहता है। कवि कहते हैं कि इस दीपक के माध्यम से मैं खुद को भी समाज पर समर्पित करता हूँ। कवि फिर से अपनी बात को दोहराते हुए कहते हैं कि जब तक यह गर्वित है तब तक अकेला है। इसीलिए इसके महत्व को बढ़ाने के लिए इसे भी पंक्ति यानी समाज में शामिल कर लो। दूसरे काव्यांश में कवि अज्ञेय कहते हैं कि यह दीपक रूपी व्यक्ति मधु यानी शहद के समान है, जिसे काल रूपी मधुमक्खियों ने लंबे समय से एकत्र किया हुआ है। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार शहद बनने में समय लगता है, उसी तरह रचनात्मकता भी धीरे धीरे समय के अनुसार निखरती जाती है। यह प्रतिभाशाली व्यक्ति जीवन रूपी कामधेनु के अमृत रूपी दूध के समान है। जिस प्रकार अमृत एक लंबी प्रक्रिया के बाद बनता है, उसी प्रकार प्रतिभायुक्त व्यक्ति का व्यक्तित्व भी लंबे समय के बाद होता है। समाज में ऐसे व्यक्ति उस अंकुर या बीज के समान होते हैं जो धरती की कठोर परतों को फोड़कर और बिना डरे सूरज को देखता रहता है। ऐसे व्यक्तियों में सच्चाई से आंखें मिलाने का साहस होता है। ये व्यक्ति ईश्वर और ब्रह्म के समान है। कवि के कहने का ये अर्थ है कि जिस तरह ईश्वर किसी चीज का निर्माण करता है या सृजन करता है, उसी प्रकार एक प्रतिभाशाली व्यक्ति भी एक नई सोच और विचारधारा का निर्माण करता है। ये व्यक्ति अकेला है, इसीलिए इसे भी समाज में शामिल करके एक शक्ति प्रदान कर दो। यह स्नेह से भरा हुआ है और गर्व से भरकर मदमस्त है, लेकिन समाज को इसे अपने आप में शामिल करके और मजबूत बना लेना चाहिए। इन पंक्तियों में कवि ने दीपक के माध्यम से एक संदेश दिया है कि सृजनशील व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी अपने धैर्य को बनाए रखते हैं और दूसरों के सामने झुकता नहीं है। कवि कहते हैं कि जो संघर्षशील व्यक्ति होते हैं, उनके अंदर मेहनत करते रहने की शक्ति और क्षमता होती है और उन्हें अपनी शक्ति पर विश्वास होता है। वह अपनी कमियों पर और जितने कम उनके पास साधन हैं, उनसे कभी नहीं घबराते। ये व्यक्ति ऐसी पीड़ा और दुख से बने हुए हैं जो उनकी रचनात्मक असंतोष के कारण उत्पन्न हुई। इन्हें अपने दुख की गहराई पता होती है और वह इसे सहन करना भी जानते हैं। इनकी पीड़ा को कोई आम व्यक्ति समझ नहीं सकता और यही पीड़ा और दुख इन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। कवि कहते हैं कि निंदा, अपमान, अवज्ञा के घिरते कड़वे अंधकार में भी ये व्यक्ति हमेशा जागरूक रहते हैं और उनकी आंखें प्रेम से सदा ही भरी रहती हैं।
यानी कितनी भी बुरी परिस्थिति में ये खुश रहते हैं और हमेशा ही अपनी बाहों को उठाकर समस्त विश्व को, पूरे संसार को अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। इन मनुष्यों में कुछ भी जानने की एक जिज्ञासा रहती है। ये व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, इसीलिए कवि कहते हैं कि इन्हें भी समाज में शामिल कर लेना चाहिए। तो चलिए अब पढ़ते हैं दूसरी कविता, मैंने देखा एक बूंद का अर्थ। इस कविता में कवि ने जीवन में क्षण के महत्व को दर्शाया है। कवि कहते हैं कि सूरज के ढलते समय सागर यानी समुद्र के झाग से एक बूंद अचानक से उछलती है। सूरज की आग से वह पल भर के लिए रंग जाती है। उस क्षण भर के दृश्य को देखकर कवि को एक दार्शनिक तत्व दिखाई देता है। कवि ने सूरज ढलते समय समुद्र से एक बूंद को उछलते हुए देखा, जो सूरज की रोशनी में आते ही पल भर के लिए बदल गई थी, यानी वह अपने रंग को छोड़कर सूरज के रंग में रंग गई थी। कवि को लगता है कि एक पल में उस बूंद का अस्तित्व ही समाप्त हो गया, जिसे देखकर कवि ये सोचने लगा कि इस विशाल संसार के सामने हर पल प्रकाशमान होता है और हर पल का अपना एक महत्व है। हर पल अपनेपन से भरा हुआ है और वह कुछ पल के लिए ही सही, लेकिन नश्वरता के इस दाग से मुक्त हो जाता है।